हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ताऊ इंडिया। अगर आप भी मेरी तरह एक सेलर हैं और आप पीएनएल बनाने में बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्लान किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती है पीएनएल फाइनलाइज करने में, कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसी चीज़ के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप एक पीएनएल का फॉर्म खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको खुद फिल करके आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्पेंड किया और कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस में जा रहा है। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये है ई कॉमर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टेम्पलेट। एंड यहाँ स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। कैटेगरी मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मंथली वाइज आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है एंड नोट्स लिखे हुए हैं कि आपको ग्रॉस सेल के अंदर क्या डालना है। तो ग्रॉस सेल के सामने लिखा है टोटल सेल बिफोर रिटर्न एंड डिस्काउंट। लेट्स अगर आपकी 10 लाख 20 लाख जितनी भी सेल हुई है आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है आपका डिस्काउंट एंड रिटर्न। जितना भी आपने डिस्काउंट दिया है या आपको रिटर्न जितने भी आपके वापस आए हैं या नेगेटिव वैल्यू जितनी भी थी वो आप यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपकी जो है नेट सेल आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट एंड रिटर्न। यहाँ पे आपकी आ जाएगी नेट सेल। अब नेट सेल के बाद क्या फॉलो करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉग्स कहते हैं जैसे, जिसमें आप लिखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी। लेट्स से अगर आपने 10 लाख की सेल करी है तो आपकी टोटल सेल हुई। उस 10 लाख की सेल में आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कितनी है। आप एक उसके लिए एक्सेल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे आपके कितने टाइप के प्रोडक्ट आपने बेचे हैं और उस हर प्रोडक्ट की जो आपको कॉस्टिंग आपको पड़ी है उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी टोटल वो कितनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट टू परचेज स्लैश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी शिपिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना लगा हुआ है। अगर आपने सेल्फ भेजा है या आपने अमेजोन और मीशो के थ्रू किया है तो वहाँ पे सारी कॉस्टिंग आएगी। आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आई है, बॉक्स टेप अगर आपने कुछ यूज़ करे हैं तो। उसके बाद मार्केट प्लेस की फ़ीस, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो इनके जो भी कमीशन है आप यहाँ लिखेंगे। ये सब टोटल करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अब इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल माइनस कॉक्स करना पड़ेगा। तो नेट सेल हमने जो यहाँ पे निकाली थी उसमें से कॉग्स आप माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप निकाल सकते हैं ऑपरेशन एक्सपेंस। अगर आपने कोई मार्केटिंग ऐड चलाई है, मेटा ऐड, गूगल ऐड या इन्फ्लुएंसर्स के लिए आपने कुछ फ्रीबीज बांटे हैं वो सब लिखेंगे। अगर आपने किसी को फ्रीलांसिंग या सैलरी दी है, कुछ भी XYZ, अगर आपने किसी और की हेल्प ली है किसी भी चीज़ के लिए, वेबसाइट के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई CRM टूल या शॉपिफाई के लिए आप पेमेंट करते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आपके ऑफिस में यूटिलाइज हो रही है, अगर आपने पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी खरीदी है तो अदर मिसलेनियस चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अदर मिसलेनियस के अंदर आपका कॉपी, पेन, रजिस्टर ये सब चीज़ आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन एक्सपेंस। जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था नेट सेल और कॉक्स को माइनस करके, उसमें से आप ऑपरेशन एक्सपेंस निकालेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स इसलिए क्योंकि अभी आपने इसमें GST फाइलिंग नहीं करी है, आपने गवर्नमेंट को भी पेमेंट नहीं दी है। और अगर क्रेडिट नोट है आपके पास तो उसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं, बट ऑन एंड ऑल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट मेंशन करें वो एक्यूरेट हो। 19-20 का डिफरेंस है चल जाएगा, बट आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए और सही तरीके से आप उसको लाइक ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी नेट प्रॉफिट वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप एक बार से खुद से ट्राई करें। आप ज़रूरी नहीं है कि सारा एक साथ डाल दें। आप अमेज़ॉन के लिए अलग करें, मीशो के लिए अलग करें, अगर आपकी D2C वेबसाइट है उसके लिए अलग करें, एंड आप खुद से चेक करें। अगर 19-20 का डिफरेंस है इट्स ओके, बट आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जा रही है या आप लॉस में जा रहे हैं। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इसे ट्राई कीजिए। कुछ और इसके रिलेटेड क्वेश्चन होता है PNL या आपके कोई मार्केट प्लेस के रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। वेल दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।